हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैं आपका एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, आज़ादी की ज्वाला। और इसे वॉइस मोड पे मैं डालने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर अच्छी लगेगी ये कॉमिक्स। बिल्कुल न्यू कॉमिक्स है ये। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। चमचमाता शानदार भव्य ऊंचा महल, आंखों को चकाचौंध करती नक्काशियाँ, सजावटें और झिलमिल रोशनी बिखेरते झूमर। यह बताने के लिए काफ़ी थे कि यहाँ होने वाले समारोह भी भव्य था और उसमें शामिल होने वाले लोग भी अति विशिष्ट ब्रिटिश हुकूमत के सदस्य थे। सर ओलिवर, बहुत ही शानदार महल है। नक्काशियों में जड़े हीरे मोतियों ने तो हमारा दिल चुरा लिया है। हमने तो सुना है कि इधर की धरती भी सोना उगलती है। यस, यू आर राइट डियर लेडी अगाथा। भारत की धरती सोना उगलती है, इसलिए इसे सोना की चिड़िया कहते हैं। और ब्रिटिश सरकार ने हमको इसको ही पिंजरे में बंद करके ले जाने के वास्ते इधर को भेजा है। मैंने उस टाइगर को मार गिराया। हमारी राइफल्स के आगे कोई भी जानवर नहीं टिक पाता। ये हिंदुस्तानी विद्रोही क्या चीज़ है। दिस रिबेल्स एंड टाइगर्स आर ए मीनेस। हंटिंग मेरे लिए नहीं है, मेरा पियानो बजाने का शौक ही अच्छा है। आई हेट जंगलीस। यह इंडिया है। शिकार करने के वास्ते जंगल जाने का ज़रूरत नहीं। गांव कस्बों में जाओ, विद्रोहियों का शिकार करो, उनको गोली मारो, उनका खोपड़ी उड़ाओ। हा 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 हा। भूल गए थे ब्रिटिश हुकूमत के वो अंग्रेज़ हुक्मरान कि उनके नापाक कदम भारत की उस भूमि पर पड़े थे जिसकी मिट्टी के कण कण ने पैदा किए थे क्रांतिवीर। ये क्रांतिवीर नहीं, चिंगारियाँ थीं। और ध्रुव की बेहतरीन कॉमिक्स, न्यू कॉमिक्स आज़ादी की ज्वाला। और एक ऐसी चिंगारी भी सुलग उठती है तो साधारण रशिया भी उसको रास्ता देने को बारूद का पलीता बन जाती है। एक चिंगारी जो अपने रास्ते की सभी बाधाओं को शांत कर देती है। कौन है कौन? हफ आ आ आ आ। चित्रांकन देव ज्योति। रूम। गुड लॉर्ड, व्हाट इज दिस? यह विस्फोट कैसे हुआ? ओ माय गॉड मिस्टर ओलिवर, ये क्या हो रहा है? जल्दी भागो यहाँ से। विस्फोट शायद उधर हमारी आर्मरी की तरफ हुआ। उधर हमारा बहुत कीमती असलहा बारूद रखा है, देखो। गार्ड्स देखते ही भून डालो एक एक को। समारोह में उपस्थित सभी मेहमान दहशत में आ गए और इधर उधर भागने लगे। लेकिन अभी बड़ी आग लगनी बाकी थी और एक ज़बरदस्त प्रदर्शन के लिए तैयार थी एक सुलगती धधकती चिंगारी। और वह चिंगारी थी क्विट इंडिया। एक वीर सितारा। इस वीर सितारे को इतिहास गर्व से पुकारेगा। स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव। ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई के बाद ब्रिटिश भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया, जिसे ब्रिटिश राज कहा जाने लगा। वैसे तो इंडिया में रेशम नील, कपास व अफीम के व्यापार जैसी कई गतिविधियों में कार्यरत थे ब्रिटिशर्स। एक विशेष कारण था जो राजनगर को इंडिया का सबसे विशेष और ब्रिटिश के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहर बनाता था, और वो कारण था राजनगर खदान। विश्व भारत को सोने की चिड़िया कहता था और भारत राजनगर को। कहते हैं कि विश्व का 50% से भी ज़्यादा सोना इसी भूमि के नीचे दबा है। राजनगर खदान। इन खदानों की पथरीली सुनहरी दीवारें अंग्रेज़ों के लिए तो सोना और समृद्धि बरसा रही थी, और अंग्रेज़ इन खदानों में काम करने वाले सीधे साधे भोले भाले ग्रामीणों के जिस्मों पर बरसा रहे थे कोड़े। तुम हमको सोना दो, हम तुमको खाना देंगे, कपड़ा देंगे। हा 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 हा।
जल्दी हाथ चलाओ। ब्रिटिश सरकार मुफ्तखोरों को सजाए कूड़े देती है। ज़्यादा सोने के लालच में अंग्रेज़ों ने ट्रॉलियों को सोने से बुरी तरह लाद दिया था। उफ भुवन बेटा, बहुत भारी है ये गाड़ी, चढ़ाई पर इसे खींचना मुश्किल हो रहा है। तुम बस उधर से थामे रहो भूषण चाचा, वरना अंग्रेज कोड़े बरसाने लगेंगे। मैं इधर से धकेल रहा हूँ गाड़ी को, बस हिम्मत मत छोड़ना। एक परिश्रमी के लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायक होता है उसके श्रम का उपहास। क्या बात है, आज खाना नहीं खाया क्या? दम लगाकर खींचो। हम भारत भूमि की मिट्टी के शेर हैं और हिम्मत फौलाद की रखते हैं। हा हा हा, मिट्टी के शेर मिट्टी में ही ढेर हो जाएगा। अपना कोड़ा मेरे हाथ में देकर देख फिरेंगे, हंसना ना भुला दूँ तो कहना। यू रैट, हाउ डेयर यू। 2 कौड़ी का आदमी, आज तू खाना नहीं खाएगा, कोड़े खाएगा। सटाक। आह। कोड़े की मार से खुद को बचाने की कोशिश में श्रमिक के हाथ से गाड़ी छूट गई। गाड़ी छूटते ही सोने की भारी भारी हाथ गाड़ी नीचे से ऊपर आते देख दूसरे श्रमिकों की तरफ ढलान पर तेजी से वापस दौड़ने लगी। रामू काका बचो। हे भगवान, अब अंत निश्चित है। मौत भी सामने, इन वीर भारतीयों ने भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उस रफ्तार और उस भार से टकराव का एक ही मतलब था, दर्दनाक मौत। मेरे बच्चों का ध्यान रखना किशोर, मारने वाले से बचाने वाला बलवान है। अपने सितारों पर भरोसा रख मंगल, तुझे कुछ नहीं होगा। उसके सितारे चमकदार थे, तभी चमका वो एक सितारा जिसे थाम लिए थे ढलान पर तेजी से लुढ़कती उस मौत के पहिए। एक उज्जवल सितारा। ध्रुव, आज से हर हिंदुस्तानी के दिल में धधकेगी आज़ादी की ज्वाला। खाकी और नील में एक फरिश्ता। ध्रुव, भारतीय मजदूरों के लिए उम्मीद की किरण और ब्रिटिश सिपाहियों के लिए मुसीबत। ध्रुव, ध्रुव तुम जैसे अत्याचारी को सजाए लाद देता है। धाड़। आह। ध्रुव विस्मयकारी रफ्तार से ब्रिटिश सिपाहियों पर टूट पड़ा। ब्रिटिश राइफल्स की गोलियां भी उसकी रफ्तार के आगे नाकाम थीं। अगली बार किसी बेबस पर व लाचार पर अत्याचार करने से पहले 100 बार सोचना। ध्रुव के वार बिजली से तीव्र थे। ठड़ धाड़। किसी भी भारतवासी पर हाथ और हथियार उठाने से पहले उसके सीने में जलती आज़ादी की ज्वाला का खौफ रखना। तू जिंदा नहीं बचेगा लड़का, तुझे पता नहीं तुझने किसको दुश्मन बनाया है। फिरंगी सिपाही अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। कौन हो तुम बेटा? तुमने हमारी जान बचाकर हम सब पर बहुत उपकार किया है। मेरा नाम ध्रुव है चाचा। इन फिरंगियों को अपनी भारत भूमि से खदेड़ने की सौगंध ली है मैंने, लेकिन ये अंग्रेज अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अपने झुके हुए सिर को स्वाभिमान से उठाकर चलने के लिए लड़ना होगा। थामनी होगी विराट की मशाल, भड़कानी होगी आज़ादी की ज्वाला। हमारे गांव की हालत इस लॉर्ड के राज में बद से बदतर हो गई है। क्रांति की बातें हम क्या जाने भला, हम वो किसान हैं जो मजदूर बना दिए गए। हम पर कभी अंग्रेज की मार है, कभी भूख की। पेट की अटरिया सूख रही हो तो पहले भूख की ही चिंता होगी ना। ये अंग्रेज सिपाही हमारा ही उगाया अनाज जब्त करके हमें एक एक निवाले का मोहताज बना कर रखते हैं। यही समय है चाचा, अब भी हम चुप रहेंगे तो हम ना किसान रहेंगे ना ही इंसान। हमें एक ही नाम से जाना जाएगा और वो नाम होगा गुलाम। आज मैं ध्रुव आप लोग सब लोगों से यह वादा करता हूँ कि राजनगर के किसी गांव कस्बे में कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, मगर इसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। अत्याचार और भूख से पीड़ित भारतवासियों का ईमान अब इंसाफ चाहने लगा था। अपने आत्मसम्मान, अपनी बेबसी, अपनी भूख, अपनी जीने के अधिकार, इन सबको ताकत बनाकर अपनी मुट्ठियों में बंद कर लो। देश के कोने कोने में चल रही है आंदोलन की आंधी, मगर राजनगर में जलेगी आज़ादी की ज्वाला। आज़ादी, 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 आज़ादी। उस खदान में लगी आग जो है कि भड़क चुकी थी। क्रांति की एक आग सुलग चुकी थी उन मज़दूरों के बीच में।
उसी समय दूसरी तरफ राजनगर पैलेस। राजनगर राजमहल कभी राजनगर रियासत के राजाओं का अभेद्य किला हुआ करता था। यह भव्य इमारत, मगर अब इसका विक्टोरियन आर्किटेक्चर इस बात का सबूत था कि अब यह ब्रिटिश राज के सबसे क्रूर शासक गवर्नर जनरल लॉर्ड डिटमस का ठिकाना था, ब्रिटिश एम्पायर की गतिविधियों का मुख्य केंद्र। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी वो पार्टी क्लब में घुस गया, हमारे ही असली बारूद से आतिशबाजी करके हमें ही क्विट इंडिया की धमकी भी दे गया, हमारी खदानों से हमारे ही आदमियों को मार कर भगा दिया। और हम यहाँ पर बैठे अपने बुज़दिल अफसरों के मुंह से उसकी तारीफ़ें सुन रहे हैं। वो स्टार रस्सी पे उड़ता है, वो रस्सी पर चलता है, वो हमारे गार्ड्स के बुलेट से भी ज़्यादा फास्ट है, वो उछल कर किक भी मारता है। हमने यहाँ अपने ऑफिस की दीवार पर गैंडे का सिर काट कर लगाया। क्या यह सब सुनने के लिए? हम उसकी खाल में भूसा भरना मांगता है, हम उसकी आज़ादी की जला के बदले में उसी तब उसको भूंजेंगे। हम वहाँ दूसरी दीवार पर उसकी सिर चाहिए, उस क्रांतिकारी का कटा हुआ सिर। लेकिन दीवार पर टांगने से पहले उसका झुका हुआ सिर भी जूतों पर चाहिए, उसकी क्रांति की हवा निकलेंगे। हा 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 हा। चिंगारी की आग बनने से पहले ही बुझा देना चाहिए, और मुझे चिंगारी बुझानी भी आती है और लगानी भी। लिटमस के हिंसक इरादों की तरह उसका चेहरा भी भेड़िए की तरह भयानक था। वो चेहरा जो हर रात किसी को नींदों को आतंकित करता था, वो चेहरा जो सुलगती हुई किसी आग में अट्टहास लगाता हुआ सा किसी को दिखता था, वो चेहरा जो जलते सुलगते हुए किसी आशियाने को राख होते देखकर और भयानक उठता सा लगता था। वो चेहरा, हाँ वो चेहरा जो आता तो सपनों में था, मगर किसी के जिस्म को पसीने से तरबतर कर जाता था। उफ, क्या था यह सब? कैसे किसी का अवचेतन मन क्यों उसे झिंझोड़ झिंझोड़ कर झकझोर देने वाला ये सब दृश्य था। सपने अवचेतन मन खुद से नहीं करता, आंखें जो देखती, दिमाग जो सोचता है, वही चलचित्र बनकर मस्तिष्क पटल पर चल जाता है। दिख रहे थे उनके घोड़ों पर सवार कुछ अंग्रेज सिपाही, उनकी बंदूकें हाथ में थमे कोड़े, भूमि पर मजबूर लाचार पड़ा वो बेबस घायल परिवार। घोड़े के तीव्र हिनहिनाटों को सुनकर बौखला कर उठ बैठा था ध्रुव, उसका शरीर पसीने से तरबतर और सीने में तेजी से धड़कती धड़कन। अच्छा हुआ जो तूने जगा दिया तारा, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई थी। तू समझ गया? हाँ तारा, हाँ। फिर से वही बुरा सपना देखा? ओह, बहुत देर हो गई। राजनगर एक्सप्रेस ब्रिटिश राज का रेल नेटवर्क जो सैनिकों, असला, गोली बारूद, हथियारों, अनाज की यहाँ वहाँ सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चुक 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 बक 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 चुक 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 बक 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 बक। आज इसमें लदा हुआ था भारतीय किसानों का उगाया और जब्त किया हुआ वो अनाज जिसे विभिन्न नगरों, कस्बों में स्थित अंग्रेजी सरकार के कैंपों में भेजा जा रहा था। सुनो, ट्रेन की आवाज़ सुनो, ट्रेन आ रही है। छुक 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 छुक। सब तैयार हो जाओ, हमारे पास यह सुनहरा मौका है। हम किसी की जान नहीं लेंगे, हमें केवल अनाज चाहिए। अंग्रेज़ों को मात देने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि उनसे आमने सामने की लड़ाई ही लड़ी जाए। यह जंगे आज़ादी है और फिरंगों को हर कदम पर मात देना हमारा इकलौता लक्ष्य है। हम सफल हो गए तो यह अंग्रेज़ों के मुंह पर हम क्रांतिकारियों का एक जोरदार और करारा तमाचा होगा। हम तुम्हारे साथ हैं ध्रुव, और हमें सफल होना ही है। हम क्रांति की वो चिंगारियां हैं जिनकी जलन अंग्रेज़ों को अपने शरीर पर हमेशा याद रहनी चाहिए। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे ट्रेन को एक सुरंग से होकर गुजरना है, मगर हमें जो कुछ भी करना है वो इस ट्रेन के सुरंग में घुसने से पहले ही करना होगा। ट्रेन अब करीब आ चुकी थी। ध्रुव की सफलता आज तारा की रफ्तार पर निर्भर है। तू जानता है ना तारा, तो दिखा दे अपनी रफ्तार। आज तुझे बिजलियों को भी शर्मिंदा करना होगा। शाबाश तारा, तूने अपना काम बखूबी कर दिया। अब यहीं से
आगे मेरा काम शुरू होता है। ध्रुव ने बहुत परिकलित अंदाज से बिना ज़्यादा जोर आजमाए ट्रेन कोच के दरवाजे को एक धक्का दिया। कड़ाक। और कामयाबी। कड़ाक कड़ाक। ध्रुव ने उस ट्रेन के दरवाजे को तोड़ दिया। कोच में था वो अनाज जो गांव वाले के लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती था, और बस इसको इसकी मंजिल तक पहुंचाना था। जल्दी आ जाओ, अब हमें इस सारे अनाज को 5 मिनट में ट्रेन से नीचे फेंक देना है। वहाँ से हमारे आदमी इन बोरियों को अपनी बैलगाड़ियों में भर लेंगे। हमें अपना ही अनाज लूटना पड़ रहा है, मगर यह सब ध्रुव की ही हिम्मत और मेहनत से मुमकिन हो पाया है। बातें कम करो हरिया, जल्दी करो जल्दी। विजय की तरफ बढ़ते कदम अचानक, बहुत खूब जल्दी करो, थम गए। ठाएँ आह ठाएँ, तुम्हारा शिकार करने में मजा आएगा, भून डालो इन हरामखोरों को। ब्रिटिश सैनिक सतर्क हो चुके थे। तुम लोग यह सारा अनाज लेकर निकल जाओ, मैं इनसे निपटने ट्रेन के ऊपर जा रहा हूँ। निपटाने के लिए तो हम खड़े हैं यहाँ, तुम्हें हा 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 हा, जुबान नहीं गोली चलाओ। बहुत जल्दी है तुम्हारी गोलियाँ, क्यों न पहले इन्हें निकल जाने का रास्ता दे दो। ठाएँ ठाएँ, अब देखूंगा कि सिर्फ जुबान और बंदूकें ही चलानी आती है या थोड़े हाथ पाँव भी चला लेते हो। धाड़ धड़ धाड़। ये दोनों तो 2 ही मुक्कों में धराशायी हो गए। ओह यह क्या, डाकू? ओह, अगर तुम अनाज लूटने आए हो तो वह अपने असली हकदारों तक पहुंच चुका है। बचे हथियार तो वो मैं तुम्हें नहीं लूटने दूंगा। डाकू नहीं है हम, हाँ, नाम डकैत मिला है फिरंगियों से। दोनों वीरों की आंखों के बीच एक द्वंद्व शुरू हुआ। मगर हम मगर क्रांतिकारी हैं हम। पीछे गए बैलगाड़ियों में अनाज ले जाते किसानों को टोली देखकर मैं समझ गया कि तुम फिरंगियों की इस ट्रेन में जा रहे किसानों का जब्त-शुदा अनाज वापस ले आए हो। लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारी इस हरकत से कितने ही क्रांतिकारियों की जान खतरे में पड़ गई है। क्या मतलब? इस ट्रेन में ले जाए जा रहे हैं आज़ादी की जंग के हमारे कुछ क्रांतिकारी साथी, जिन्हें गोरी सरकार ने फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुनाया है। मैं और मेरे साथी उन्हें आज़ाद कराने आए थे। अब तक वो लोग भी ट्रेन के कोच पर चढ़ चुके होंगे, मगर तुम्हारे कारण अब गार्ड्स चौकन्ने हो गए हैं। आ गए गोरी सरकार के पिट्ठू, अब हमारा काम मुश्किल करना है। मैं उन्हें अपनी बंदूकें भी सीधे करने का अवसर नहीं दूंगा। शाबाश, अब समय है अपनी बंदूकें सीधे करने का। नहीं, इन पर जानलेवा गोली मत चलाओ, मैं किसी की जान लेने के विरुद्ध हूँ। धाड़। वो क्रांतिकारी और उसकी गोलियां दोनों ही जिद्दी थी। ठाएँ, हमारी गोलियां कम से कम यह तो देखती हैं कि उनसे किसी निर्दोष की जान नहीं जा रही है। तो ध्रुव सीरीज की बेहतरीन कॉमिक्स उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और यू विल इंजॉय दिस। वो क्रांतिकारी और ठाएँ 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 ठाएँ, हमारी गोलियां कम से कम यह तो देखती हैं कि उनसे किसी निर्दोष की जान नहीं जा रही है। दूसरी तरफ तनाव और भी ज़्यादा था। इसी कोच में है हमारे साथी। दरवाज़ा खुलते ही अंदर का दृश्य उजागर होता और कैदियों की उम्मीदें भी। आज़ादी की जंग का एक एक सिपाही शहीद तो होगा, मगर एक बेबस मौत नहीं मरेगा। अब हम तुम सबको छुड़वा लेंगे। लेकिन आज़ादी अभी मीलों दूर थी। ओह नहीं, सुरंग पास आ रही है। ट्रेन एक बार सुरंग में घुस गई तो इसके साथी आज़ादी के सिपाहियों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और सुरंग के पार अंग्रेज सिपाहियों की छावनी है, सब मारे जाएंगे। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, क्योंकि खतरा बहुत पास था। ध्रुव ने दी पुकार। तारा भी, वह सीटी थी या हिनहिनाहट, जो भी थी एक तरकीब है। क्षण भर में कूद करके दूसरी ओर हो गया ध्रुव। मुकाबले का वक्त आया तो भाग खड़ा हुआ लड़का। खैर, इनके लिए तो मैं अकेला काफ़ी हूँ। जल्दी करो चाचा, जल्दी खोलो, इतना समय नहीं है हमारे पास।
इन हाथों ने बहुत से बंद ताले खोले हैं बेटा, मगर उफ, ताला मजबूत है। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं खुल रहा। हाथ और हौसला दोनों ही काँप रहे थे। उफ, चाहे कुछ भी हो, इसे खुलना ही होगा। ट्रेन तेजी से अब सुरंग की तरफ बढ़ रही थी। कूं छुक 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 छुक, भक 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 भक, छू छुक 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 छुक। और कुछ अंग्रेज सिपाहियों के पीछे घटी घटनाओं की भनक नहीं थी और वो अपनी चाय का आनंद ले रहे थे। आपको क्या लगता है मिस्टर विलियम, विद्रोहियों को फांसी देने से क्या वो डर कर विद्रोह करना बंद कर देंगे? या तो बंद कर देंगे या फिर बदले की भावना में भरकर विद्रोह की गति और तेज कर देंगे। एक सुकून का माहौल जिसे झिंझोड़ दिया एक तीव्र झटके ने। उफ, ये ट्रेन को झटका कैसा लगा। अचानक से ट्रेन की स्पीड कम हो रही है। क्या हुआ है? जो कुछ हुआ था वह ध्रुव की करामात थी और उसकी करामात का रिजल्ट ध्रुव के सामने था। ट्रेन का पिछला हिस्सा अलग होते होते ही धीमे होने लगा था। आज तो तारा ने ट्रेन की गति को भी फेल कर दिया। ओह, यह क्या? ट्रेन का यह हिस्सा धीमा हो रहा है। जरूर उस लड़के का काम है। सुरंग में घुसने से पूर्व ही ट्रेन को 2 हिस्सों में कर दिया है उसने। मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक कोच में अभी भी कुछ अंग्रेज सिपाही मौजूद हैं। ताला टूट चुका है। हमारे सभी साथी भाई आज़ाद हो चुके हैं। इससे पहले कि ट्रेन पूरी तरह से रुक जाए, निकल भागो। जल्दी करो, जल्दी निकलो यहाँ से, क्योंकि अंग्रेज़ सिपाही कभी भी हमला कर सकते हैं। बहुत खुश था वो क्रांतिकारी, क्योंकि उसे मिल चुकी थी कामयाबी। मेरा खून खौल रहा है। क्यों न ट्रेन के सामने ही अंग्रेज़ों को भी सबक सिखा दे। चलो चलो, नहीं, चलो चलो, अभी उसका समय नहीं है, निकलो यहाँ से। यह लड़का भी अब तक निकल गया होगा। वाकई गजब का लड़का है। क्रिंच क्रिंच, आखिर ट्रेन के पहिए जाम हुए। सावधान, ट्रेन झटका खाकर रुकी है। कुछ तो गड़बड़ हुई है। कहीं विद्रोहियों ने हमला ना किया हो। अपनी बंदूकें तैयार रखो। अब तक वह सुकून दहशत में बदल चुकी थी। इधर कुछ आहट हुई है। लगता है इस दरवाजे के पीछे कोई है। कोई इधर से अंदर से कोई इधर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। पर कोई उधर के बजाय इधर 2 ट्रैप से भी आ सकता है। यह उनमें से किसी ने नहीं सोचा था। कड़ाक, ये तो ऊपर से आ गया धोखा। तुम लोग मालगाड़ी में क्रांतिकारियों को ले जाकर लोगों को धोखे में रख सकते हो, तो फिर मैं ट्रेन के मुख्य दरवाजे पर आहट कर छत पर बने इस ट्रैप डोर से अंदर आकर तुम्हें क्यों नहीं धोखा दे सकता? धोखा तो तूने अपनी ज़िंदगी को दिया है लड़के। अब मरेगा तू। भून दो इसको। इसे तो एक भी नहीं लगी। ध्रुव सामने हो तो गोलियां भी धोखा खा जाती हैं, क्योंकि बंदूक का ट्रिगर दबने के साथ ही मैं अपनी जगह छोड़ चुका होता हूँ। थर्ड, अपनी गोली की रफ्तार की नाकामी देख लो, अब मेरी किक की रफ्तार देखो। थर्ड, मैं किसी की जान नहीं लेता, मगर जान लेने वालों को बख्शता भी नहीं। धड़ आह, ध्रुव नाम है मेरा। अपने आका लिटमस को सिर्फ यह नाम बता देना। धाड़, क्षण भर में अंदर का दृश्य बदल गया। आ तो गए हो मेरी भारत भूमि पर फिरंगियों, मगर बारूद सिर्फ बंदूकों में ही भर कर लाए हो, जिगर में नहीं। देख लिया अपना अंजाम। ऐसा अंजाम तुम सभी का होने वाला है। आज़ादी की जो ज्वाला मैंने भड़काई है, वो हमें गुलाम बनने के तुम्हारे सभी मंसूबों को जलाकर खाक कर देगी। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था और लॉर्ड लिटमस के पास पहुंच चुका था। अनाज से भरी ट्रेन लूट ली गई। उसमें ले जाए जा रहे विद्रोहियों को आज़ाद करवा लिया गया। हमारे गार्ड्स को घायल कर दिया गया। एक तरफ वो क्रांतिकारी लड़का ध्रुव, दूसरी तरफ वो डकैत। अंग्रेजी हुकूमत से टकराने की इतनी हिम्मत। क्रांति की ज्वाला, आज़ादी की ज्वाला। लिटमस आग को धुआं बनाकर उड़ाना जानता है, इस सिगार की तरह। इतना असला और बारूद लाया हूँ कि सारी ज्वाला धुआं हो जाएगी। अब बारी थी लिटमस की प्रतिक्रिया की। क्रमशः
इतना असला और बारूद लाए हो कि सारी ज्वाला धुआं हो जाएगी। अब बारी थी लिटमस की प्रतिक्रिया की। क्रमशः आगे के सेट में देखिए, स्वतंत्रता संग्राम राजनगर में अपने कदम जुमा चुका है, लेकिन लिटमस के पास एक ऐसा राज, एक ऐसा हथियार जो मिटा देगा स्वतंत्रता संग्राम के इस स्तंभ को। क्या इस आंधी को झेल सकेगी आज़ादी की सेना? राज कॉमिक्स में स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव का आगामी बारूदी कॉमिक विशेषांक। शादी का प्रस्ताव किसी को दुनिया बदल सकता है, पर यह प्रस्ताव दुनिया को ही बदल देगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओ माय गॉड, यस यस। राज कॉमिक्स पेश करते हैं एक ऐसी प्रेम गाथा जो परवान चढ़ी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और ना परवान चढ़ी तो ध्रुव ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज़, कैसे लगी आपको स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव की ये कॉमिक्स? उम्मीद करते हैं कि आपको आज़ादी की ज्वाला अच्छी लगी होगी। तो अपने बहुमूल्य राय कमेंट ज़रूर करके बताएं, लाइक शेयर भी ज़रूर करें वीडियो को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।